पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप थोप रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के विरल भक्ति कहती है, शिव तत्व कहता है कि मौनता में शिव की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब मौन रही है, और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि ये गाय कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ। गौ माता अगर कहीं कटने के लिए जा रही हो, तुम्हें दिख रहा है कि ये कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हो। वहां झूठ बोल, हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौ माता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा दो, ये गाय मेरी अपनी, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोलते हैं। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरा दिया। कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने लिए झूठ नहीं बोलना, अपनी भलाई के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर बन सके तो किसी का हित हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो, तो झूठ बोलने में, कहीं गौ माता कट रही है उसको बचाने में बोल। किसी का जीवन अगर सार्थक हो रहा है तो बोल। पर अपना लोभ नहीं, अपना लालच नहीं, अपना सुख नहीं। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे।
देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लेना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाया। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गए छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गए। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता, कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, हम भीड़ होगी, मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा, मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़े, मुझे वहां तक छोड़ कर आ जा, भले तुम वापिस आ जाना, पर मुझे छोड़ कर आ। तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा और मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा, अरे मत मिलने तो तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा में ले चलता हूँ। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरुजी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक के ला के बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भराएगा नहीं, पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती। शिव महापुराण उसको शीतलता देती है, शिव महापुराण उसको एक आनंद का अनुभव करा देती है। भले उसका चित्त कथा में नहीं लगे, भले उसका मन कथा में नहीं लगे, उसकी चित्त वृत्ति कथा में न लगे, पर वो कथा में आकर बैठ गया, मतलब बैठा है, ये निश्चित है। आपको भूख लगी है
आप शादी में गए हो, पंगत लगी है, पत्तल लग रही है, और पत्तल लगते लगते कोई पत्तल देने वाला आया, तुम्हारे साथ में कोई दूसरा बैठा है, उसका पेट भरा हुआ है, वो नहीं खाना चाहता, फिर भी पत्तल वाले को थोड़ी ना मालूम कि इसका पेट भरा है कि खाली है। वो तो पत्तल लगाते 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 गया और उसने पत्तल वहां लगा दी। जिसका पेट भरा था उसके पास भी पत्तल लगी है, तो पड़ोसी ने कहा तो तेरा तो पेट भरा था, हाँ मैं नहीं खाऊंगा, तो पत्तल लग गई, कोई बात नहीं। अब पत्तल लगी थी, इतने में नुक्ति देने वाला है, बूंदी 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 नुक्ति नुक्ति नुक्ति, और मालूम पड़ा वो नुक्ति उसको डालकर चले गया। फिर पड़ोसन ने कहा तेरा तो पेट भरा था, अब ये बूंदी कौन खाएगा, अब रच गया तो रच जाने दो। थोड़ी देर में गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करता आया और गुलाब जामुन रखकर चले गए। अब वो रखा तो था, तो उसने सोचा इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मेरा पेट भी भरा है, कोई बात नहीं, मैं उसको बांध कर अपने घर के लिए लेकर चले जाता हूँ। अगर मन नहीं भी लगे और अगर कोई शिव पुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो मेरा महादेव उसके पल्लू में कुछ ना कुछ अच्छा बांध कर भेज ही देता है, वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख तारो दया करीने शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटू दया राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप, मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। नए रायपुर से कनौज की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति में शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक मूर्ति, केवल एक। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुड़ की है तो गरुड़ की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की, राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है, और शिवलिंग एक देवता का नहीं। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर, बहुत जमीन और आसमान का अंतर। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहाँ तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपये 500 रुपये खर्च हुआ होगा। 100 रुपये तो खर्च हुआ ही होगा, बोलो तो सही है हुआ ना। अब तुमने 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर कर आए, इसलिए बहुत ध्यान लगा कर सुना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली। और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना challenges, setbacks, they drive me. I'm not scared of making mistakes. I'm scared I won't learn from them. मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का।
राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी। देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी। कार्तिक स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिक स्वामी कहलाएंगे। गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगा कर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सारे देवता वो एक लाइन आपको गुनगुनाते हो, सारे देवता एक लाइन आपके स्मरण में, सारे तीरथ हे भोलेनाथ प्रणाम। फिर से एक बार सब बोलिए, सारे हे भोलेनाथ प्रणाम। सब कुछ सारे तीर्थ शिव में बसे हुए हैं। सारे तीर्थ, सारे जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सब कुछ आप में समान है, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सिंचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। एक पत्र सत्री साहू, पति रामाधर साहू, बेटा रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठ पुरेना, सही बोला? ठीक है। मठ पुरेना रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे आए हैं दोनों?
आए हैं, इसको उधर लगाना, चेन्नई से लिया, दोनों बच्चों को लिया। रवि साहू, बहू वंदना साहू, मठपुरेना, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुदेव, मेरी बहू के गर्भ नहीं ठहर रहा था, गर्भ ठहरता खराब हो जाता, ऐसा कई बार हुआ, पर गर्भ नहीं ठहरा। हम कभी शिव पुराण नहीं सुनते थे, क्योंकि हम थोड़ा विश्वास कम ही करते थे, और किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, और कथा सुनने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग आपने बताया, वो हमने अपनी बहू से करवाया। अब विश्वास तो था नहीं, फिर भी हमने बहू से कहा कि तुम एक बार वो प्रयोग तो करो, और बहू ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जब किया तो बाबा की कृपा से मेरी बहू के 2 जुड़वा संतान का प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए,